हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेडरिक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर बाय प्रोफेशन वाज मैकेनिकल इंजीनियर। अप्रेंटिस के तौर पे उसने काम स्टार्ट किया। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजर की पोस्ट में बेथोमेल स्टील कंपनी में उसने काफ़ी टाइम पे तक काम किया। मैनेजर की पोस्ट पे मैनेजमेंट किया कंपनी का। तो उस टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंसेप्ट, कुछ थॉट्स मैनेजमेंट की एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग डिराइव्ड किया। दिस थॉट्स इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसमें उसने जो ट्रेडिशनल मेथड थी मैनेजमेंट की उसको रिवैल्यूएशन करके साइंटिफिक मेथड से मैनेजमेंट कैसे आगे बढ़ाया जाए उस हिसाब का एक थॉट प्रोसेस जो है वो लॉन्च किया। देखो, उसके थॉट के डिराइव होने में जब वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी मैनेजमेंट की टेक्निक को, मैनेजमेंट की प्रोसेस को, मैनेजमेंट की एक्टिविटी को, तब उसने देखा कि कोई भी कंपनी जो होती है उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, एक ओनर है और एक एम्प्लॉय है। बट उसने मार्क किया कि जो ओनर है उसको प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने में इंटरेस्ट, और जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ही चाहिए। ओनर प्रॉफिट वेल्थ के लिए काम करते थे, एम्प्लॉय जो है सैलरी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते थे। तो उसके हिसाब से क्या होता था, दो पार्टीज के जो इंटरेस्ट है दे आर डिफरेंट इन नेचर, सो विच रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कांस्टेंट बेस पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, झगड़े होते थे। देयर इज नो हार्मोनी, कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हार्मोनी, कोऑपरेशन नहीं था उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ट्रेडिशनल वे में मैनेजमेंट की प्रोसेस एक्टिविटी जो है कंडक्ट होती थी, इन विच एम्प्लॉयज हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर, विच इज नोन एज रूल ऑफ थंब। ये जो रूल ऑफ थंब की जो थियरी थी उसके हिसाब से एम्प्लॉय काम करते थे। इन रूल ऑफ थंब एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर। देयर इज नो वॉइस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज, ओनर्स आर डोमिनेटेड ओवर एम्प्लॉय इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेथड। तो वो ट्रेडिशनल मेथड को इवैल्यूएशन करके अब ट्रेडिशनल मेथड की जगह पे फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी जो है वो लॉन्च की। तो अब हमें ये देखना है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, उसका मीनिंग हम डिस्कस करते हैं। इन सिंपल टर्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड ओनर ऑन डिफरेंट एरियाज लाइक टास्क, colleagues, methods, process, etc. of organization। कि जो पुरानी ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से टास्क परफॉर्म होते थे, कलीग्स के साथ काम लिया जाता था, टेक्निक्स, मेथड्स जो यूज होती थी, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, मेंटल रिवॉल्यूशन, जो क्रांति हम बोलते हैं, मानसिक क्रांति हुई, जिसमें अपनी थॉट प्रोसेस जो ट्रेडिशनल वे में थी वो ट्रेडिशनल वे की थॉट प्रोसेस को चेंज करके, पूरी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करते। तो मीनिंग में सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड ओनर ऑन अ बेसिस ऑफ कलीग्स, टास्क, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं। स्पेसिफिक डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस एग्जैक्टली नो what your men want to do and to see whether they are doing it at simplest and cheapest way or not। पहले आप जानिए कि आपके एम्प्लॉय के पास आप क्या कराना चाहते हैं, उसकी एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड डेवलप करिए। वो मेथड के बाद अब जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो देखिए आप कि टाइम के हिसाब से चीपेस्ट वे में, कॉस्ट को ध्यान में रख के एम्प्लॉय, आपके जो लोग हैं वो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते। ये आप एस्पेक्ट्स जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की मेन एस्पेक्ट्स है। नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू फ्रॉम योर men and to see whether they are doing at time at cheapest way or not। ये जो आप स्टडी करेंगे, ये आप देखेंगे, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फ्रेडरिक टेलर ने देखा कि जो भी एम्प्लॉयज है ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंट, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बीच में कोई भी
डिफरेंस नहीं है, सबको एक तरह की सैलरी दी जाती है, सबको एक तरह के इंसेंटिव्स दी जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी। तो एक वेज सिस्टम जो है उसको चेंज करने, एम्प्लॉय को मोटिवेशन, लॉयल्टी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए एक वेज सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करने की भी फ्रेडरिक टेलर ने यहाँ पे सिफारिश की है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखो उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टडी के हिसाब से 3 एस्पेक्ट्स उसने सजेस्ट, उसमें से सबसे पहली एस्पेक्ट, असाइन वर्क टू एम्प्लॉय एज पर हिज और हर मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। जो भी एम्प्लॉय की मेंटल फिजिकल कैपेसिटी रहेगी उसके हिसाब से उसको वर्क असाइन कीजिए। दूसरा, टू इंस्ट्रक्ट योर एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एट मैक्सिमम एंड बेस्ट पॉसिबल लेवल, कि उसके पास जितनी मैक्सिमम एंड बेस्ट कैपेबिलिटी जो है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ उस अपना काम करे, ऐसा कॉन्स्टेंटली उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तीसरी। थर्ड, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट और वेज टू एम्प्लॉय फ्रॉम 30% to 100% ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये 3 एस्पेक्ट, टू असाइन वर्क एज पर हिज मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, थर्ड टू इंस्ट्रक्ट देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एट मैक्सिमम कैपेबिलिटी, एंड द थर्ड वन टू प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा वेजेस फ्रॉम 30% to 100% एज पर देयर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो इस तरह से आप अगर करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होंगे, एक सिस्टमेटिक वे में आपका काम जो है वो आगे बढ़ेगा। अब उसके कंट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मेथड। इन दिस प्रिंसिपल फ्रेडरिक टेलर सेड दैट मैनेजर हैज टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड थी प्राचीन पुरानी, उसको छोड़ के उसके जगह पे साइंटिफिक मेथड से काम आगे बढ़ा है सिस्टमेटिक वे में, वो मैनेजर को करना है एज पर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर ने सजेस्ट किया है कि प्लानिंग का वर्क अलग होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का वर्क भी अलग होना चाहिए। प्लानिंग का वर्क अलग लोग करें, इम्प्लीमेंटेशन का वर्क अलग लोग। जो हायर कैपेसिटी के लोग हैं वो सिर्फ प्लानिंग करें, जो लोअर लेवल पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उसके इंप्लीमेंट करें। तो कौन थिंकिंग करेगा, कौन डूइंग करेगा, कौन प्लानिंग करेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, उसको सेपरेट रख के कौन ये काम आगे बढ़ाएगा उसका भी ध्यान हमें रखना होगा। तो ये हुआ प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन का प्रिंसिपल। थर्ड है जॉब एनालिसिस। टू कंटिन्यूअस इंप्रूव एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट विथ लो कॉस्ट, जॉब एनालिसिस करना जरूरी है। कांस्टेंट बेसिस पे मैनेजर को जो भी जॉब परफॉर्म होता है उसका एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टडी, कितना टाइम चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन स्टडी, कितना मूवमेंट होता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उसका स्टडी करके अननेसेसरी मूवमेंट को दूर करना। फैटिक स्टडी, एक की एक रिपीट एक्टिविटी करके इट मे बी पॉसिबल कि पर्सन बोर हो जाता है, तो उसमें कैसे वेरिएशन लाए, चेंज लाए, उस तरह से टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी के हिसाब से डिटेल में जॉब एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये तीसरा हुआ जॉब एनालिसिस। आगे है स्टैंडर्डाइजेशन। एज पर दिस प्रिंसिपल फ्रेडरिक टेलर सेड दैट वी हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। प्रोसेस उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेथड एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल एक स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय उसका एक स्टैंडर्ड, टाइम पीरियड स्टैंडर्ड, कि भाई इतने स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से काम होना। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल, उसके नीचे का रॉ मटेरियल नहीं चलेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन अडॉप्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिकली सब चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगी तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो साइंटिफिक सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, क्वालिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस। जब हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका सिलेक्शन करते हैं उसको साइंटिफिक ऐसे ही सिलेक्शन नहीं करना है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक टेलर इन दिस प्रिंसिपल। Manager has to go for scientific selection on the basis of skill, knowledge, experience, qualification। जो भी
सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन करना है। ट्रेनिंग तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड से उसके हिसाब से ट्रेनिंग नहीं देनी, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स जो है, मॉडर्न मेथड्स जो है, उसका यूज जो है मैनेजर को करना रहेगा। तो वो पर्टिकुलर थिंग भी यहाँ पे डिस्कस करनी है, याद में रखनी है। फिर आगे का है फाइनेंशियल मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्रेडरिक टेलर सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट को आप सैलरी देंगे, वेजेस देंगे जो रेगुलर बेस है, इट इज ओके, बट यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट टू एफिशिएंट एम्प्लॉय, कि उसको सैलरी के अलावा बोनस है, कमीशन है, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग है, पार्टनरशिप है। ऐसा अगर आप उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करके फाइनेंशियल मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप उसको देंगे तो एफिशिएंट एम्प्लॉय को और भी मोटिवेशन मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लॉयल्टी उसकी इंक्रीज होगी, ज्यादा काम वो दे सकेगा। तो ये उस चीज भी ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। हियर मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट हार्मोनी, कोऑपरेशन, कंप्लीट change in mental behavior of employee owner, complete harmony between owner and employee of the organization is considered as mental revolution. तो mental revolution करके जो ट्रेडिशनल मेथड से काम होता है उसको अब आगे मॉडर्न मेथड पे ले जाना है। वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उसके साथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स की जो टेक्निक्स है वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। टेक्निक्स 3 है बेसिकली जो ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले है टाइम स्टडी, जो जॉब एनालिसिस की 3 टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी टेक्निक्स कहलाई जाती हैं। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज स्टडी, वेज रेट सिस्टम। ये 3 एस्पेक्ट्स जो है टेक्निक्स के तौर पे हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बेसिकली कंसिडर हाउ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और वर्क और हाउ मच टाइम अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। कोई भी काम, कोई एक्टिविटी पूरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दिस पर्टिकुलर टाइम, the time period which is decided to complete a particular task, particular activity, particular work is considered as standard time. And according to Frederick Taylor, every manager should have to perform time study in which he has to observe that each and every activity should be complete as per the standard time. जो standard time decide किया हुआ है वो standard time के हिसाब से सब एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो, अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज ना हो, उसके हिसाब से ये टाइम स्टडी की टेक्निक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करके उसके साथ एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है उसके टाइम को कंपेयर करना है। अगर स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वर्क हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस को उसको ऑब्जर्वेशन करना है, हो रहा है, देन इट इज ओके। इफ देयर इज एनी डेविएशन इन टाइम पीरियड तो उसके हिसाब से अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज जो है उसको दूर करना है साइंटिफिक टेक्निक के हिसाब से। ये टाइम स्टडी हुई। दूसरी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स unnecessary movement, unnecessary procedure at the time of performing a particular activity. देखो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी एफर्ट्स है, जो भी रिसोर्स है वो वेस्टेज होगा अननेसेसरी अगर मूवमेंट रहेगा तो एक प्रोसीजर को हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो उसमें अननेसेसरी मूवमेंट लेने का, मोशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहती। इफ वी आर गो फॉर अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी मोशन, देन इट रिजल्ट इनटू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट। सो यहां पे फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं कि इन मोशन स्टडी वी हैव टू कंटिन्यूअसली सी दिस मूवमेंट्स एंड फ्रॉम दिस ऑल मूवमेंट अननेसेसरी मूवमेंट जो है उसको रिमूव करना है। अगर उसको रिमूव कर देंगे तो वेस्टेज का जो एफर्ट है, वेस्टेज रिसोर्स है, उसका वेस्टेज कम हो जाएगा। उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क जो लेंथी प्रोसेस से हो रहा है उसके हिसाब से फैटिक आएगा, जो कंटाला जिसको बोर्डम बोलते हैं, बोरनेस होगी एम्प्लॉय में, वो भी उसके साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मोशन स्टडी रही। और तीसरी इंपॉर्टेंट
टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यहां पे दी हुई है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। देखो फेडरिक टेलर बोलते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। सो अकॉर्डिंग टू हिम द वेज रेट to employ should be provided as per their work or as per their performance. So efficient employee को ज्यादा देना है सैलरी वेजेस जो भी हम बोलते हैं, इनएफिशिएंट को उसके हिसाब से देना है। तो सबके लिए टाइम पीरियड के हिसाब से एक ही वेज सिस्टम रहेगी तो डिमोटिवेशन होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को। तो यहां पे फेडरिक टेलर बोलते हैं कि डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम में हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस वर्क के हिसाब से सबकी वेज रेट सिस्टम जो है वो डिफरेंट रखनी है। तो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, लॉयल्टी इंक्रीज होगी और उसके हिसाब से वो साइंटिफिक वे में आगे मैनेजमेंट का काम जो है वो कर सके। तो एक ये भी एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसकी टेक्निक हुई थी टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। Thank you very much.